गुरुवार के दिन हल्दी से करेंगे 15 गुप्त उपाय। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं का दिन माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का पूजन किया जाता है और ऐसा करने से इनके साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसके कार्यों में आ रही रुकावटें अपने आप ही दूर होने लगती हैं। इसलिए भक्त भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत रखते हैं और विधि विधान के साथ उनका पूजन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन यदि हल्दी से जुड़े कुछ उपाय अपनाए जाएं, तो व्यक्ति को कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को हल्दी और पीला रंग बहुत ही पसंद होता है और अगर उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आ रही सभी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन घर से बाहर निकलते समय गणेश जी को हल्दी का तिलक जरूर लगाएं और फिर यही तिलक अपने माथे पर लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से कार्य में सफलता मिलती है और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। नंबर 3, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ ही गणपति का भी पूजन जरूर करना चाहिए और साथ इस दिन भगवान गणेश को हल्दी की गांठ से बनी माला बनाकर जरूर अर्पित करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ होने लगता है। नंबर 4, गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ से माला बनाकर उस पर गंगा जल को छिड़क कर और माला को कुछ देर के लिए भगवान विष्णु के चरणों में रख देना चाहिए और इसके बाद यह माला स्वयं धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 5, यदि किसी का धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ है और बहुत कोशिशों के बाद भी वापस नहीं मिल रहा, तो गुरुवार के दिन थोड़े से चावल लेकर उन्हें हल्दी से रंग दे और फिर एक लाल रंग का कपड़ा लेकर और उसमें चावल को बांधकर गांठ लगा दें और इसके बाद इस पोटली को अपनी पर्स में रख दे, क्योंकि इस उपाय को करने से अटका हुआ धन वापस आने लगता है। नंबर 6, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर से दरिद्रता दूर करने के लिए गुरुवार के दिन घर के सदस्य खास तौर पर महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए और यह कहा जाता है कि इस दिन नाखून काटना भी अशुभ होता है। नंबर 7, गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े को पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आने वाली विपदा दूर हो जाती हैं और इसके अलावा गुरुवार के दिन पीली चीज जैसे मिठाई और वस्त्र दान करने से विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। नंबर 8, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपको बुरी नज़र लग गई है या फिर आपको बुरे सपने परेशान करते हैं तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाए। ऐसे करने से आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। नंबर 9, हिंदू शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को भूलकर भी कपड़े तथा अपने बाल को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इस दिन कपड़े धोने से आर्थिक नुकसान होता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन घर की स्त्री को साबुन से वस्त्रों का मैल धोती हैं तो इसके साथ घर की समृद्धि भी पानी के साथ धुल जाती है। इसलिए इस दिन महिलाओं को कपड़े धोने से बचना चाहिए। नंबर 10, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन लेन देन करने से भी बचना चाहिए और इस दिन ना तो किसी को पैसे देने चाहिए और ना ही किसी से पैसे लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कर्ज चढ़ने की संभावना बनी रहती है। नंबर 11, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन घर की बाहरी दीवार या मुख्य दरवाजे पर हल्दी से एक रेखा बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है। नंबर 12, जिन लोगों को मानसिक परेशानी रहती है या उनका स्वभाव ठीक नहीं रहता, ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ की माला पहननी चाहिए और ध्यान रहे माला पहनने से पहले विष्णु जी के किसी भी मंत्र से माला को सिद्ध जरूर करना चाहिए। नंबर 13, जिन भी लोगों की कुंडली में गुरु नीच स्थान पर विराजमान होता है उन लोगों को भी हल्दी माला का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका गुरु ग्रह तो मजबूत होगा ही, साथ ही आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। नंबर 14, अगर तुलसी के पौधे में आप रोजाना जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं
तो बृहस्पतिवार के दिन ऐसा अवश्य करें और तुलसी को जल चढ़ाने से पूर्व सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए और इसके बाद पात्र में बचा हुआ जल तुलसी माता को चढ़ाना चाहिए और जल को चढ़ाने के बाद चढ़ाए और 3 बार तुलसी माता की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। नंबर 15, गुरुवार के एक दिन पहले यानी बुधवार की रात को काली हल्दी और केसर को पानी में मिलाकर छोड़ दें और फिर अगले दिन इस पानी से तिजोरी में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इस चिन्ह की रोज पूजा करें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके बिजनेस में खूब तरक्की होगी। नंबर 16, अगर आपकी नौकरी या करियर में कोई समस्या आ रही है तो हर गुरुवार के दिन पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से करियर को नया मुकाम मिलता है और हर तरह की बाधा दूर होती है। नंबर 17, अगर आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के सामने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के कुछ देर के बाद ही उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में घर के सब सदस्यों और आसपास के लोगों में बांट देना चाहिए और साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। स्नान और नहाने में अंतर। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई का पवित्र संबंध है। जाओ जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली कि दीदी आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केश सवार रही थी। जब द्रौपदी केश सवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया केश सवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केश सवार रही हो? तुम्हारी तो 2 भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केश सवारेंगी। फिर कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ और देवी रुक्मणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, अच्छा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती, पीछे से भगवान बोले। देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो हर रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लिया, इसको केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों के दिए गए हैं तो नारायण ने कहा,
जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है, जब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है, इसको कहते हैं स्नान। श्री कृष्ण का नाम तब तक जपते रहिए जब तक 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ना जाप लें। प्रेम से बोलिए एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।